Hansraj Ahir. Please maintain silence. Please start. माननीय सभापति जी, जो सरकार द्वारा माननीय सभापति महोदया, जो सरकार पक्ष द्वारा जो पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम 1962 का अधिनियम पेट्रोलियम और खनिजों के परिवहन हेतु जो संशोधन बिल लाया गया है, जिसमें धारा 15 और 16 इसमें संशोधन सरकार ने लाया हुआ है, इसका समर्थन करने के लिए मैं यहां पर बोलने के लिए खड़ा हूं। सरकार ने, मंत्री महोदय ने ये स्वीकार किया है कि देश में इन पाइपलाइनों के द्वारा जो पेट्रोलियम और गैस की जो परिवहन होता है, इसमें पाइपलाइन को चोरी कर उसके द्वारा पेट्रोलियम और गैस की चोरी होती है और पाइपलाइनों को नुकसान किया जाता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने कानून में कुछ कठोर कदम उठाने का जो यह बिल लाया है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा मंत्री महोदय कि आपने बिल तो लाया है, ये बिल के माध्यम से, संशोधन बिल के माध्यम से आप कठोर कानून बनाएंगे, लेकिन कानून कठोर करने के बाद भी इस चोरियों को और नुकसान को रोकने के लिए ये पर्याप्त है, ऐसा मैं नहीं मानता। लेकिन आपके इस कठोर कानून बनाने के लिए समर्थन करते समय मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपने इसमें लिखा हुआ है कि पूर्वोक्त अधिनियम में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, गैस को ले जाने के लिए भूमिगत पाइपलाइनें संपूर्ण देश में बिछाई गई है। ऐसी पाइपलाइनों के नेटवर्क में काफी वृद्धि हुई है। पाइपलाइनों की नियमित गश्त और निरीक्षण के बावजूद गैर सामाजिक तत्वों द्वारा प्राय पाइपलाइनों की चोरी और उसके ध्वंसन की काफी घटनाएं हो रही है। क्योंकि कच्चा पेट्रोलियम और उसके उत्पाद सामग्री के है, इसलिए ऐसे पाइपलाइनों की चोरी और छलकाओं का गंभीर परिणाम होता है। आपने स्वीकार किया, बाद में आपने ये भी किया है कि शिकायत करने के बाद में सुरक्षा कर्मियों को धमकियां दी जाती हैं, धमकाया जाता है और ये शिकायतों के ऊपर जो एफआईआर होता है, चोरी के जो मामले दर्ज होते हैं, उसमें भी बाधाएं निर्माण होती हैं। देश में इस प्रकार की चोरियां करने वाला एक बड़ा गिरोह है, जिसे तेल माफिया भी कहा जाता है और ये सभी तरफ, विशेषकर मैं आपसे कहूंगा कि देश में जहां पर अभी ऐसे पेट्रोलियम और गैस के परिवहन हेतु करीब करीब गैस के लिए 6,554 किलोमीटर की लाइनें बिछाई है और भविष्य में आपका जो गैस के परिवहन के लिए जो निर्माण कार्य चल रहा है वो 4,721 किलोमीटर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। और पेट्रोलियम के लिए मेंबर्स बोल रहे हैं। सभापति महोदया, यहां पर मैं मंत्री जी कहूंगा कि इस पेट्रोलियम के लिए भी आपने 7,404 किलोमीटर की लाइनें बिछाई है और भविष्य में हमारे सरकार की कंपनियां जो है, पेट्रोलियम कंपनियां ओएनजीसी है, जो विदेश निगम के द्वारा बाहर देशों से भी पेट्रोलियम लाने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट किए हैं और भविष्य में बाहर देश से भी यहां पर पेट्रोलियम पाइपलाइन द्वारा लाने की सरकार की योजनाएं दिखती है। अब इन पाइपलाइन को हम कितना सुरक्षित और सुरक्षा दे सकते हैं, इसके बारे में सरकार विचार कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही जितनी लाइनें बिछी हैं उसकी सुरक्षा करने में, और वो असुरक्षित है, सरकार कबूल करती है। और कई जगह पर तो ऐसा होता है कि जहां पर देश में अधिकांश पेट्रोल खनिज की जो उत्पादन होती है वो नॉर्थ ईस्ट में होता है, लेकिन कुल मिलाकर 65% उत्पादन जो होता है नॉर्थ ईस्ट होता है। वहां पर आतंकवादी संगठनों ने, उल्फा जैसी गतिविधियां जहां होती है, इनके द्वारा कई बार इन पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाया गया है और इस परिवहन में बाधा पहुंचाई गई है। कई बार अपघात होने का भी हमने देखा है।
तो ऐसे समय सरकार ने जो कानून बनाने के लिए जो पहल की है, कठोर कदम उठाए हैं, इसके बावजूद भी मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, सरकार से कहूंगा, इसके सिवाय जो शिकायतकर्ता होते हैं, वो शायद विभाग के कर्मचारी हो या अधिकारी हो, इन लोगों पर भी कई बार ऐसे चोरी करने वाले, क्षति पहुंचाने वाले हमले करते हैं, उनको धमकाते हैं। और जबकि यहां पर बिल में लिखते समय लिखा भी गया है, तो मैं ऐसी शिकायतें दर्ज कराने वालों पर हमले होते हैं, इन कर्मचारियों, कर्मियों पर, अधिकारियों को हम क्या सुरक्षा देते हैं, इसके बारे में भी यहां पर विशेष करके हमने उल्लेख करना चाहिए था। मैं महाराष्ट्र की एक घटना का मैं यहाँ उल्लेख करूंगा, विशेषकर कि महाराष्ट्र में एक उप जिलाधिकारी एक पेट्रोल पंप पर गए थे, वहां पर चोरी का मामला उनके सामने आया, शिकायत पर वहां गए तो उन उप जिलाधिकारी को वहां पर तेल माफियाओं ने, तेल चोरों ने, ऑयल चुराने वालों ने जगह पर जिंदा जला दिया। ये घटना आज की नहीं है, ऐसी कई बार होती है। ये हर क्षेत्र में ऐसा गिरोह बनते जा रहा है। सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों को और भी गंभीरता से लेने के लिए मैं कहूंगा कि कानून बनाए, कठोर कानून बनाए, लेकिन साथ में आधुनिक जो तकनीकी है उसका भी उपयोग लेने के लिए सरकार ने पहल करनी चाहिए। सेंसर है, सीसी कैमरे हैं और भी सैटेलाइट है। अब यहां से ऐसे कई भाग, ऐसी कई जगह होगी जहां पर निर्मनुष्य जगह से पाइपलाइन आती होगी, वहां पर 2 कर्मचारी जाए, 4 पुलिस जाएंगे तो वहां पर उन पर हमला हो सकता है। तो ऐसी जगह पर ये सारी नई तकनीकी का उपयोग कर कि कम से कम जहां पर पाइपलाइन को काटा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, वहां से पाइपलाइन को द्वारा गैस की चोरी हो रही है, ये जांच जब ये प्रयास होता है उसी समय ऐसे आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो कम से कम पता तो लगे कि कहां पे गलतियां, कहां चोरी हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि शिकायतकर्ता पर हमले होते हैं, कम से कम इस आधुनिक तकनीकी सीसी कैमरे से, सेंसर के द्वारा शिकायतकर्ता की भी जरूरत ना पड़े, इसका उपयोग हम ले सकते हैं। मैं आपके इस बिल का समर्थन करके मैं भी कहूंगा कि जिन कर्मचारियों के द्वारा शिकायत की जाती है, कोई पुलिस भी इस पर कार्रवाई करता है, कोई गवाह है, तो गवाह की भी कोर्ट में जाने से पहले धमकाया जाता है। कितने भी एफआईआर कीजिए, कितने भी वहां मामले दर्ज कीजिए, वो कोर्ट में जाने के बाद में वो प्रूफ होना और अपराधियों को सजा मिलने में अनेक बाधाएं आती है। तो मैं ज्यादा आपसे यही कहूंगा कि इन मामले में आप कम से कम ये आधुनिक तकनीकी का उपयोग करें जिसमें गवाह की भी जरूरत ना पड़े। उन चोरों के चेहरे कोर्ट में पेश करते समय मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों को उसका लाभ मिले। मैं आपके इस बिल में आपने जो दिया है कि जितने भी अपराधी लोग हैं, उन अपराधी लोगों पे कार्रवाई करने की तो आपने बात कही है, लेकिन मेरा एक यहाँ पर एक अनुभव ऐसा है कि कई अधिकारी, कई कर्मचारी विभाग के इन चोरों से, माफिया लोगों से मिले होते हैं, जानबूझकर शिकायत नहीं करते, और शिकायत नहीं करना भी एक अपराध माना जाना चाहिए। जो अपने यहाँ पर अपराधियों को सजा में बढ़ाकर 3 साल के बजाय 10 साल किया है और दंडित करने के लिए जो प्रावधान किया है, यही दंड, इतना ही दंडित उन्हीं कर्मचारियों को, अधिकारियों को किया जाने का भी इसमें प्रावधान होना चाहिए कि जो अधिकारी जानबूझकर ऐसे चोरों के साथ में, माफियाओं के साथ में मिलकर अपनी उगाही करते हैं और उन्हें समर्थन करते हैं। ये सारी बातों का इसमें आपने अगर इसमें अमेंडमेंट बिल में अगर उल्लेख किया होता तो शायद इसको और भी, इस बिल का हम सभी लोग समर्थन तो करते ही थे, लेकिन आपने इसमें और भी अच्छी बातें कही है कि जहां पर अभी जो अपराध होते हैं, ये 16 धारा 15 और धारा 16 में जो आपने दिए हैं कि जो अपराधियों को आप नॉन कॉग्निजेबल ऐसे वहां पर उन पे धाराएं, कलम लगाकर उन्हें बेल न मिलने का भी आपने प्रावधान किया है। ये अच्छी बात है। कुछ बातें आपने ठीक की है कि जहां पर 3 वर्ष की सजाएं थी, 1 वर्ष की थी, उसको बढ़ाने के लिए भी आपने लिखा है। ये सारी बातें अच्छी होने के बावजूद भी मैं समझता हूं कि देश की बहुत ही कीमती ऐसी उत्पाद है जिसे रोकने के लिए सरकार ने जो पहल कदम उठाया है, इसका अवश्य हम यहाँ पर सभी लोग तो समर्थन करने जाएंगे ही, लेकिन आपको इसमें पुलिस के अधिकार,
आज यहाँ पर मैंने बताया था कि ये आधुनिकता के साथ में ही पुलिस, हम सिर्फ पुलिस पर ही निर्भर ना रहे। स्थानिक पुलिस के सिवा हमारे संबंधित विभाग की भी कुछ सुरक्षा बल निर्माण होना चाहिए और इन लोगों ने भी यहाँ पर ऐसी चोरियां रोकने के लिए उन्हें भी अधिक अधिकार देने की जरूरत है। अगर हमने अधिक अधिकार नहीं दिए और साथ में पुलिस को भी मदद करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों पर जिम्मेदारी न डालेंगे तो शायद आपका जो बिल है और कठोर बिल जगह पे रहेगा और देश में हो रही सब चोरियां और तेल माफियाओं को इसका कोई असर होने के मुझे आसार नहीं दिखते हैं। तो इस बिल को और भी कारगर बनाने के लिए और उसका इफेक्ट होने के लिए आपका भी एक सुरक्षा दल संबंधित विभाग का बनाने की जरूरत है। आप समझते हैं कि देश में आज जितनी भी लाइनें बिछी है, पाइप लाइनें, उसके व्यतिरिक्त और भी हमें पाइप लाइनें बिछानी है। बड़े बड़े शहरों को हमें गैस सप्लाई करने की आपकी योजना है और उतना ही नहीं तो जहां जहां इंडस्ट्रियल जोन है वहां पर भी आपको गैस पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछानी है। और पूरे देश में जब पाइपलाइन बिछाते समय आपने देखा होगा कि देश के अधिकांश भागों में नक्सल मूवमेंट बढ़ते जा रही है, नक्सली गतिविधियां। जैसे पूर्वोत्तर भारत में उल्फा जैसे संगठनों ने कई बार ऐसे हमारे पाइपलाइन को क्षति पहुंचाई है, इसको परिवहन में बाधाएं डाली है। तो भविष्य में जहां पर हम नेटवर्क और बढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस नेटवर्क को और भी राज्यों में जहां पर ऐसे नक्सली गतिविधियां बढ़ रही है ऐसी जगह पे बाधा पहुंच सकती है। इसलिए इसमें आधुनिक तकनीकी का अधिक से अधिक उपयोग करने की मैं मांग करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।